बजट के बाद कांग्रेस बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया। बीजेपी ने बजट की तारीफ। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने कहा निराशाजनक बजट। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी के दिन लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। बजट पेश होने के बाद बालाघाट में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां बीजेपी नेताओं ने इसकी जमकर तारीफ की है, वहीं कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। इस संबंध में हमारे मध्य प्रदेश हलचल न्यूज की टीम ने बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे एवं नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की बजट को लेकर प्रतिक्रिया जानी। क्या कहा नेताओं ने, सुनिए नेताओं की जुबानी। कैसा है? बजट तो बहुत अच्छा है। क्या मेरे ख्याल में तो कई सालों के बाद कोई ऐसा बजट आया है। सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बना है वो इनकम टैक्स का जो स्लैब और नया उसका विधेयक भी नया आने वाला है और इसको सरलीकरण भी कर रहे हैं। लेकिन आम जनता ने या अपेक्षाएं अर्थशास्त्रियों ने भी की थी कि 10 लाख रुपए होना चाहिए, तो सबको लग रहा था 8 लाख तक हो जाएगा, 7-8 लाख तक हो जाएगा फ्री। लेकिन 12 करना है ना, बहुत बड़ी बात। तो मैं तो समझता हूँ कि मोदी जी ने जो एक मध्यम वर्ग के लोगों की चिंता इतनी ढंग से किया है, क्योंकि मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है और मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से और मध्यम वर्ग के बारे में कहा भी जाता था कि मध्यम वर्ग ही भारतीय जनता पार्टी को उठाता है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कई सालों से कहा जाता है कुछ किया नहीं जाता। लेकिन इस बार बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ करके हुआ है और सभी वेतनभोगियों में और व्यापारियों में इस बात की बहुत खुशी है और सबको कुछ न कुछ, हर स्टेज के वेतनभोगी को और कमाने वाले को, सबको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ। और इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि रेलवे के लिए भी जो फंड का प्रावधान किया है उसमें भी कहीं ना कहीं बालाघाट को तो एक अच्छा उसका हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, इसका लाभ तो बालाघाट को। इसके अलावा छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जो 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं, वो भी एक बहुत लाभ की चीज है। और जल जीवन मिशन को 2028 तक पूर्ण करने की भी संकल्प लिया गया है कि हर घर जल नल के द्वारा पहुंचाया जाएगा। 2028 तक ये योजना पूरी हो जाएगी। एयरपोर्ट 120 नए एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है पूरे देश के अंदर और मुझे लग रहा है कि लगभग हर जिले में अब एयरपोर्ट बन जाएंगे कुछ सालों में। लगभग 4 करोड़ लोगों को नए जो कि हवाई जहाज से यात्रा करेंगे जुड़ेंगे। इसके अलावा जो पहले स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ कर्ज देते थे, अब 30 करोड़ दे रहे हैं। छोटे व्यापारियों के लिए और आपके MSME के लिए 10 करोड़ का तक का कर्ज इस बार देंगे। कुल मिला के छोटे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए कपास की का भी वो। इसके अलावा जो खिलौने का भारत को हब बनाने का संकल्प लिया गया है, मुझे लग रहा है कि चाइना को टक्कर देने के लिए आज खिलौने के मामले में चाइना का पूरा विश्व में कब्जा है और उसको टक्कर भारत देगा। ये जो अभी खिलौने के ऊपर ध्यान दिया है और खिलौने में हम काफी आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, निश्चित ही हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे। और इसके अलावा तो आपने देखा कपास के लिए भी एक बनाया है
दाल उत्पादकों के लिए बीज जो है फ्री में मुहैया करेंगे। मखाना बोर्ड भी बनाया गया बिहार के लिए। कुल मिला करके हर एक स्वास्थ्य के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी आज का बजट बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। अनिल सोनी, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद बालाघाट। सर आज बजट जो किस रूप में दिखा? निश्चित तौर पे जो बजट पेश हुआ है निराशाजनक है। इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, मध्यम परिवार और गरीब परिवारों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। जबकि किसानों का क्रेडिट की सीमा बढ़ाई गई है, तो एक मान से उनको उधारी देने की सीमा बढ़ाई गई है। उनको उधारी की जरूरत नहीं है, उनको लाभ देने की ज़रूरत है, उनके कर्ज माफ़ करने की ज़रूरत है। पेट्रोल डीजल जो बुनियादी सुविधा लोगों की है, जो रोज़ लगती है, इसको जीएसटी के दायरे में लाना था ताकि लोगों को राहत मिले। ये भी नहीं किया गया। इसके अलावा घरेलू गैस और जितने भी बुनियादी सुविधा जो घरेलू लगती है, किसी प्रकार की किसी को कोई राहत नहीं मिली। कुल मिलाकर बजट निराशाजनक है। इस बजट से आम आदमी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। केंद्रीय बजट जो आज प्रस्तुत हुआ है, मैं हृदय से उसकी सराहना करती हूँ और बहुत ही सराहनीय कदम है और एक भारत को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही ठोस कदम उठाया गया है। आने वाले समय में कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विश्व गुरु के पद तक कैसे भारत पहुंचा जाए, इस दिशा में पहल की गई है। जहां मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि 12 लाख तक की इनकम वालों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है जो मेडिकल के क्षेत्र में एजुकेशन पाना चाहते हैं। 75,000 सीटें उनकी बढ़ाई गई हैं और मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। और जो नल जल योजना को अब बढ़ाकर 2028 तक ले जाया जाएगा, ये एक बहुत अच्छी एक पहल है, एक अच्छी खबर है। और मेरा मानना ये है कि महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए, किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक आम जनता तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। और हृदय से मैं ही नहीं, हर भारतवासी को इसकी सराहना करनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी केंद्र सरकार को कि उनके दृष्टिकोण के अनुरूप ये सब काम सार्थक हो पाए, जो वो अंतिम छोर तक की व्यक्ति की चिंता करके और ऐसे सराहनीय कार्य करते हैं। कैसा है बजट, किस रूप में दिखता है? देखिए, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तीसरी बार मुझे लगता है कि केंद्र में बजट प्रस्तुत किया गया है। और बजट जो होता है वो किसी भी देश की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी केंद्र सरकार है, ये हमेशा बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का ही काम करती है। और इस बजट में भी ऐसा ही समझ में आ रहा है कि बड़े उद्योगपति जैसे खासकर जो गौतम अडानी जी हैं, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट प्रस्तुत किया गया है। और विशेष रूप से मैं ये कहूँगी कि आगामी समय में, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, दिल्ली में तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ है और निकट भविष्य में वहाँ मतदान भी होने वाला है 3-4 दिनों बाद। तो ये चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये बजट हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई विशेष उपलब्धि मुझे नहीं नज़र आती है। बस ये कह सकते हैं कि 7 लाख के स्थान पे 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स है, उसमें हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली है, ये इसमें कहा जा सकता है। कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जो मध्यम वर्गीय परिवारों को जो आशा होती है सरकार के बजट कैसा होगा उनके लिए, ये बहुत ज़्यादा आशा अनुरूप ये बजट सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। और क्योंकि भारत देश मध्यम वर्गीय समाज का ही देश है, खास तौर पे किसानों का देश है हमारा, गरीब जनता भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है, तो उनके हितार्थ ये इस बजट को हम निराशाजनक बजट ही कह सकते हैं। और मेरा नाम जो है गिरधारी रणदीप है, मैं टैक्स प्रोफेसर हूँ।
उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी का जो है सारा हम लोग एडवाइस देते हैं। आज केंद्र सरकार का बजट पारित हुआ है, हाँ जी। किस तरह का बजट मानते हैं आप? आज का बजट ओवरऑल देखिए तो मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। जो हमारे वित्त मंत्री जो सीतारमण जी हैं, उन्होंने आज का बजट जो है मतलब मिडिल क्लास लोगों को और जो बिजनेस सेक्टर लोग हैं उनको देखते हुए जो है काफ़ी अच्छा बनाया है। अपन इनकम टैक्स स्लैब की बात करें जो डायरेक्ट लोगों को इम्पैक्ट करती है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट से कम रहे। तो इस बार जो है पिछले बार जो है अप टू 7 लाख रुपए तक के जो है नए स्लैब में जो है अपना टैक्स की छूट थी। इस बार उस छूट को जो है 7 लाख से बढ़ा के जो है अपना 12 लाख रुपए कर दिया गया है। तो एडिशनल 5 लाख के ऊपर जो है आपका 10% से सीधा जो है डायरेक्ट अपना 50,000 रुपये अपना टैक्स में जो सैलरीड पर्सन है उसको सीधा छूट मिलती है। इवन 12 लाख नहीं बोल सकते, 12,75,000 तक बोल सकते हैं, क्योंकि 75,000 रुपये की ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। मतलब एक प्रकार से तो कहा सीधे शब्दों में कहा जाए तो 12,75,000 तक के जिसकी सैलरी है उसको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा। अब बाकी दूसरे जो सेक्टर में भी जो है उनने काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया है। जैसे किसान क्रेडिट लिमिट को बढ़ा के 3 लाख से बढ़ा के हमने 5 लाख रुपये कर दिया है। ये भी किसानों के लिए काफ़ी राहत की लिमिट है। और उनने जो है आपको मेडिकल कॉलेज के लिए जो है 10,000 सीट उन्हें एडिशनल जो है अगले 1 साल में उनने बढ़ाने का उन्हें फैसला किया है। तो ये काफ़ी कुल मिला के अच्छा बजट मानते हैं। राहत बड़ा है और कुल मिला के अच्छा बजट है।